जय श्री श्याम मित्रों, जैसा कि हमने हमारी पुरानी वीडियोस पे बताया कि गणगौर शब्द किस प्रकार से बना, फिर हमने बताया चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का महत्व और एक पुराणों के आधार पे क्या महत्वता रही। अब हम बताना आपको चाहते हैं कि सामाजिक मान्यता क्या है। सामाजिक मान्यता यह है कि होलिका जो थी, जो होली दहन होता है, होलिका जो थी, उनकी सास ने उनको जलते हुए देख लिया था। उसके बाद उन्होंने श्राप किया कि कोई भी सास और बहू अगर होली पे साथ होली दहन में होती है तो उसको तकलीफ होगी। सब लोगों ने प्रार्थना करी उनसे, तो उन्होंने बोला कि मैं, क्योंकि इतना बड़ा त्योहार है, सास बहू अगर हर त्योहार पे अलग हो जाएगी तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने आगे भविष्य को देखते हुए उन्होंने कहा कि विवाह के प्रथम वर्ष लड़के की माँ अर्थात दूल्हे की माँ और दुल्हन दोनों, सास बहू दोनों साथ होली नहीं रहेगी। इस कारण से जो नई विवाहित महिला होती है वो अपने पियर चली जाती है और पियर पूछती है। यह जो त्योहार था होलिका का, ये सतयुग का त्योहार था और शिव और पार्वती जी का विवाह जो था वो त्रेता युग का विवाह था। इसी पूरे सिद्धांत को भोलेनाथ भी अपनाते हैं। भोलेनाथ को सिद्धांत बनवाते हैं तो उसे अपनाते भी स्वयं पहले हैं। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने पियर जाने की इजाजत दी और होली दहन पर वह अपने पियर चले गई। जब वो पियर चले गई अपने, तो वह त्योहार के दिन भोलेनाथ की याद आने लगी। अगले दिन वह अपना कमरा बंद कर लिया और उनकी सखियां उनसे मिलने आई, तो वो मिट्टी की गणगौर और मिट्टी के ईसर जी बना के उनके पास लेके आई। और उनको आज के गीतों में भी बोला जाता है, राजस्थान के मुख्य गीतों में आता है, गोर ये गणगौर खोलिए किवाड़ी बाड़ी, मतलब उनसे प्रार्थना की, आप किवाड़ खोलिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, आप सौभाग्य की देवी हैं। तो इस प्रकार की वो प्रार्थना करने लगे और इसी प्रकार से वो गीत राजस्थान में प्रचलित भी है। गणगौर माता उनके साथ मिलके, मतलब माता पार्वती उनके साथ मिलके पूजा करने लगी। जब हम किसी की निरंतर याद करते रहते हैं तो उनको भी याद आने लगती है। 8 दिन पश्चात बाबा भोलेनाथ को तपस्या में माता पार्वती की याद सताने लगी। इस कारण से 8 दिन तक इंतजार करने के बाद बाबा ने निश्चय किया कि मैं अब माता पार्वती को लेने जाऊंगा। इसीलिए माता पार्वती को लेने के लिए वह चैत्र शुक्ल तृतीया को वहां पर आए उनके पियर और माता गणगौर को अपने साथ लेकर हिमाचल वापस अपने स्थान पे पहुंचे। तो इस प्रकार की एक मान्यता ये भी है कि माता पार्वती सभी को आशीर्वाद देते हुए वह बाबा भोलेनाथ के साथ वापस विदा ली थी। अब हम आगे बात करेंगे कि माता गणगौर की पूजा क्यों महत्व है और राजस्थान में यह परंपरा ज्यादा क्यों चलती है। जय